अच्छा, तो हम क्या देख रहे थे? फ्लैक्स बॉक्स देख रहे थे। इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं। ठीक है, पेरेंट के ऊपर। अच्छा, मोबाइल रख दें आप लोग अब, नहीं तो छीन लूँगी, फिर मैं सारे सदर ले जाऊँगी, बेच के खा जाऊँगी। अच्छा भाई, सब पे आपने डिस्प्ले क्या लगाना है? सब पे नहीं, पेरेंट पे आपने क्या लगाना है? डिस्प्ले फ्लैक्स। अभी तक पेरेंट की ही बातें कर रहे हैं हम। तो पेरेंट ही बच्चों की डायरेक्शन जो है कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो रॉ में करना हो, कॉलम में करना हो, रॉ रिवर्स या कॉलम रिवर्स। फिर हमने देखा कि इन बच्चों को आपने उठा के जो है साइड में ले जाना है, सेंटर में ले जाना है, एंड में ले जाना है, स्टार्ट में ले जाना है, ये देखा। और उन बच्चों के बिटवीन आपको स्पेस चाहिए, तो अराउंड भी देखा। अराउंड से क्या हुआ कि साइड से भी आया और बीच में ज़्यादा डबल आपको दिखा। बिटवीन से क्या हुआ कि कॉर्नर से कोई स्पेस नहीं आया, बिटवीन से आया। और इवनली से क्या हुआ, नाम से ही जाहिर है इक्वली, ठीक है, सब जगह से इक्वल स्पेस आएगा। अच्छा, फिर आपने देखा कि भाई आपको ये स्पेस नहीं समझ में आ रहा, आपको अपना स्पेस क्रिएट करना है, तो फिर आपने लिखा क्या? गैप की प्रॉपर्टी। इतना हमने समझ लिया। अच्छा, एक तीसरी भी है इसमें कि अगर आप जो है शॉर्ट हैंड यूज़ करना है आपको, देखिए आपको डायरेक्शन और ये बताना है कि उसको फ्लैक्स रैप करना है या नहीं करना। क्या करना है? रैप करना है या नहीं करना। तो एक शॉर्ट हैंड है फ्लैक्स फ्लो। किसके नाम से? फ्लैक्स फ्लो। क्या मतलब कि मिस आपने ये जो लिखा कि डायरेक्शन इसकी क्या होगी, रैप करना है या नहीं करना, इन दो बातों को मैं एक शॉर्ट हैंड में लिख सकती हूँ। ठीक है, कौन सा नाम क्या है उसका? फ्लैक्स फ्लो। उसका नाम क्या है? फ्लैक्स फ्लो। इसमें आप दो चीज़ें बता दो, डायरेक्शन और दूसरा रैप करना है या नहीं करना। तो रॉ बता दो आप इसको, जो कि हमारी डायरेक्शन है, और रैप हमने करना है, तो इससे भी वही काम होगा। ये दो लाइंस के इक्विवेलेंट, ये एक लाइन है, ये शॉर्ट हैंड है। ठीक है, शॉर्ट हैंड का नाम क्या है? फ्लैक्स फ्लो। फर्स्ट वाला क्या होता है? डायरेक्शन, और सेकंड वाला रैप करना है या नहीं करना। अगर नहीं करवाना आप इसको तो नो रैप पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट हैंड बताया बुक में। अच्छा, अभी तक के सारे हमने हॉरिजॉन्टल देखा कि ये एक्स एक्सिस पर सारा कुछ काम हो रहा है, वहीं से आप इसको रॉ में कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपने देखा, वहीं से आप जो है स्टार्ट में, लास्ट में, सेंटर में ले जा रहे हैं। इसको वर्टिकली कर सकते हैं हम, जैसे अभी रॉ में हो रहा है ना। अब हम चाह रहे हैं कि वाई एक्सिस इसको ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, या वर्टिकल इसको सेंटर कर दें। तो अब वो कौन सा एक्सिस होगा? वाई एक्सिस। ठीक है, तो पहले तो हमें ये करना पड़ेगा, इसका जो पेरेंट है उसको इतनी जगह तो चाहिए ना कि वो नीचे ले जा सके। अभी देखें, वो जितने ही बॉक्स है उतनी ही उसकी विड्थ है, उसकी हाइट है। तो हमें हाइट को ज़रा क्या करना चाहिए? इंक्रीज़ करना चाहिए। तो इसकी हाइट हम पूरी स्क्रीन के लगाना चाह रहे हैं, तो कितनी रखूँ मैं? 100 VH। ठीक है, एटलीस्ट हाइट तो उसको मिले ना, बॉक्सेस जब भी नीचे आ पाएंगे, वरना उसके पेरेंट की ही हाइट उतनी है तो वो बॉक्सेस नहीं मूव करेंगे। आज हम चाह रहे हैं क्या कि वाई एक्सिस है, अभी बाय डिफॉल्ट सब क्या है? टॉप पे है। ठीक है, तो देखिए वाई एक्सिस के लिए, जैसे आप लोगों ने देखा एक्स एक्सिस के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज थी? जस्टिफाई कंटेंट में ही सारा कुछ आप पास करो। तो वर्टिकल के लिए आप अलाइन आइटम्स, कौन सा? अलाइन आइटम्स। तो इसमें देखें, सबसे पहले हम पास करते हैं फ्लैक्स स्टार्ट। क्या? फ्लैक्स स्टार्ट। तो ये देखें अभी वही है, वर्टिकल ये टॉप पर ही है ना, फ्लैक्स स्टार्ट है। और अगर इसमें पास कर दूँ एंड, क्या पास कर दूँ? एंड। ठीक है, तो देखिए नीचे आ गए, वर्टिकली नीचे आए। ये वाई एक्सिस था, उससे ये नीचे आ गए। ठीक है, और अगर वर्टिकली मुझे सेंटर करना है, तो इसमें क्या पास कर सकते हैं आप? सेंटर। ठीक है, सेंटर आ गए। अब वो वाला काम याद है कि वो व्हाट्सअप जी, हाँ अभी तक के फ़िलहाल यही है। ठीक है, फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड और सेंटर। ठीक है, अच्छा अभी याद आ रहा है आपको, अभी व्हाट्सअप को हमने बीच में लाने के लिए कितनी मेहनत की थी। अगर हम अब फ्लैक्स से वो ट्राई करें तो सिंपल एक बॉक्स होना चाहिए, उसके अंदर अपना व्हाट्सअप रखें, और जो उसका पेरेंट होगा बॉक्स, उसको डिस्प्ले फ्लैक्स पास करें, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा सेंटर में, है ना। देखिए अब यही पास किया ना मैंने, कि सेंटर इसमें पास किया, इसमें भी जो भी कुछ रखा है। ठीक है, पेरेंट के अंदर जो कुछ भी, चाहे वो इमेज है, चाहे वो डेव है। अब देखिए इसमें मेरे पास डेव्स हैं, तो डेव्स उठ के सेंटर में आ गई। जो कुछ भी होगा, जो कोई भी एलिमेंट होगा, अगर उसको पेरेंट को आपने फ्लैक्स बनाया हुआ है, और फ्लैक्स की प्रॉपर्टी है आपने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हॉरिजॉन्टली सेंटर आ जाएगा, और वर्टिकली सेंटर करना है तो अलाइन आइटम सेंटर, तो ये बिल्कुल सेंटर आ जाएगा, उस पूरे पेरेंट के बिल्कुल सेंटर में आ गया आपका। ठीक है, अभी देखें गौर करें, तो मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर पास किया और अलाइन आइटम सेंटर। तो ये पहले क्या हुआ? ये हॉरिजॉन्टली क्या हुआ? सेंटर हुआ, फिर वर्टिकली सेंटर हुआ। तो आपको अब स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है। ठीक है, ये काम आसान हो गया ना। उसके लिए हमने कितनी मेहनत की, अलाइन कंटेंट किया, फिर पैडिंग किया, ये वो। ठीक है, फ्लैक्स से काफ़ी फ़ायदे हैं। इसके आराम से अंदर जो जितने भी चाइल्ड है, इसलिए आप उसको कंट्रोल कर सकते हो हर तरफ से, चाहे उसको हॉरिजॉन्टल करना हो, वर्टिकल करना हो, इसके बिटवीन स्पेस चाहिए, सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा भाई, और भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, अभी आप लोगों ने देखा जस्टिफाई कंटेंट में।
तो इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी। तो इसी में है नीचे, ये रहा अलाइन एटम्स। स्टार्ट आपको पता है टॉप से स्टार्ट होता है, एंड नीचे ले जाएगा सेंटर में। स्ट्रेच से क्या होगा, ये पूरा टॉप से लेकर एंड तक एलिमेंट को फिल करने की कोशिश करेगा। चलिए हम ट्राई करते हैं इसके ऊपर, क्या अलाइन एटम क्या करें, स्ट्रेच कर दें इसको। कुछ फर्क तो पड़ा नहीं है स्ट्रेच वाला। ये कैसे बता रहे हैं, फुल हो जाएगा। और हम यहाँ देखें तो स्ट्रेच से कुछ हुआ नहीं। हाँ हो सकता है, चलो कंटेंट बढ़ाकर देखें हम। बेबानी लिखा है हमने स्ट्रेच ऑरेंज कलर का तो हो गया, देखें सारी वैल्यूज ऑरेंज आ रही है ना इस पर इनको, ठीक है। अच्छा देखें ये कंटेंट ही बाहर निकल गया स्ट्रेच के लिए। भाई स्ट्रेच से कुछ हो तो नहीं रहा, हो रहा है कुछ, ये यूज़ भी नहीं होता बाय डिफॉल्ट, स्ट्रेच होती है इनकी। नहीं भाई स्ट्रेच से कुछ नहीं हो रहा, सेंटर ज़्यादा यूज होता है। जस्टिफाई कंटेंट अलाइन एटम सेंटर, इससे काफ़ी काम हो जाता है। अच्छा बेस लाइन में क्या हो रहा है कि अगर इन डब्बों में कुछ कंटेंट है ना, तो देखिए उसकी लाइन सेम लाइन पे सब आ रहे होंगे, ठीक है। चले हम इसको ट्राई करते हैं कि हम हर बॉक्स में जाते हैं, इसमें कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, इसमें कुछ कंटेंट लिखा है। अभी तक हमारे पास लॉरम और 1 2 3 लिखा हुआ है, सही। तो अभी हम देखें तो ऐसा आ रहा है, सही है। और इसमें हम क्या पास कर दें, बेस लाइन, ठीक है। तो बेस लाइन से क्या हो रहा है कि भाई 2 3 4 ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, बाकी ये कंटेंट सेम मैच नहीं हो रहा। मतलब क्या है कि देखें जितना कंटेंट है ना, इसका जो फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लेटर है, वो एक ही लेवल पर आ रहा है, ठीक है। ये भी बहुत कम यूज़ हो रहा है, मुझे नहीं याद किसी प्रोजेक्ट मैंने यूज़ किए, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं तो ऐसे ही होगा भाई। इसको देख के आप लोग कर लीजिएगा, स्ट्रेच और बेस लाइन, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हमें याद और प्रैक्टिकल में वही रहता है जो काम होती हैं, ठीक है, जो यूज़ होती हैं। अच्छा आगे देखें हम तो फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड, बेस लाइन, ठीक है। अच्छा अलाइन कंटेंट क्या होगा, जब रैप करने के बाद ना आप सारा कंटेंट कहाँ पे ले जाना चाह रहे हैं, रैप करने के बाद सारा कंटेंट कहाँ पे ले जाना चाह रहे हैं। सब बॉक्सेस को उठा के स्टार्ट में रखना है, एंड में रखना है, सेंटर में रखना है। तो रैप करने के लिए हमें बहुत सारे डब्बे चाहिए होंगे, है ना। तो डब्बे बना लेते हैं हम, डब्बे हम बना लेते हैं। और मैं मेहनत क्यों करूँ, मैं तो काम छोड़, सही हो गए डब्बे, ये आ गए सारे डब्बे, ठीक है। अच्छा ये गैप कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मैंने गैप लगाया हुआ है। अच्छा मैंने गैप कहाँ से लगाया हुआ है, ये गैप मैंने जो यूज़ किया था 20 पिक्सल, ठीक है, सब में आ रहा है। अच्छा अगर आपने रैप करने के बाद ना आप चाह रहे हो सारे डब्बे जो ना उठ के स्टार्ट में चले जाएं, ये एंड में आ जाएं, सेंटर में आ जाएं, तो उसके लिए प्रॉपर्टी का नाम क्या है, अलाइन कंटेंट। और अलाइन कंटेंट अभी हम पीछे भी यूज़ करके आ रहे हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स पे भी चल रहा होता है, वर्टिकली आपको सेंटर करके दे रहा होता है। अच्छा इसमें क्या होता है, अगर मैं इसको सेंटर कर दूँ तो सारे एलिमेंट सेंटर में चले गए, देखा आपने, ये देखें, ये एक्चुअल साइज इसका जूम किया हुआ था, सारे सेंटर में चले गए। अच्छा अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ, इसमें जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड करें इसको ज़रा, सारे एंड पे चले गए, ठीक है। रैप होने के बाद, ये काम कब होगा, जब रैप हो रहा होगा। अच्छा उसके बाद हम देखें स्टार्ट, तो स्टार्ट सब स्टार्ट में जा चुके होंगे, ऐसे करके ऊपर चले गए तो इसका स्टार्ट है, ठीक है। तो ज़्यादातर हम इसमें सेंटर यूज़ कर रहे होते हैं, सारा कंटेंट आगे सेंटर में आ जाए, सही। तो ये रैप होने के बाद चलते हैं वाले ऑप्शंस, अलाइन कंटेंट, इसकी स्टार्ट है, एंड है, सेंटर है, स्ट्रेच लिख लेगा, स्पेस बिटवीन आपको पता है ये वही होगा, सब में स्पेस आ जाएगी, कॉर्नर से स्पेस नहीं आएगा। और स्पेस अराउंड से क्या होगा, हाँ बीच में डबल हो जाएगी और साइड में सिंगल रहेगी स्पेस, ठीक है। और ये फाइनली आपकी सारी पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज गैप वाली मैंने बता दी है, ठीक है। गैप में क्या होता है कि आप जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को एक साथ दे सकते हो। अभी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कॉलम वाइज भी आ रहा है और विद वाइज भी, ये रो है ये कॉलम है, रो और कॉलम समझते हैं आप लोग, रो हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल आपका क्या होता है, कॉलम। अभी देखें ये इस तरफ से भी स्पेस आ रहा है और इस तरफ से भी, क्यों, क्योंकि मैंने क्या यूज़ किया है, गैप यूज़ किया है। तो गैप जो है वो रो पर भी चलता है, कॉलम पे भी चलता है। अच्छा लेकिन आप चाह रहे हो कि जिस रो पे लगाना चाह रहे हो, कॉलम पे लगाना चाह रहे हो, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टीज़ है, रो गैप, कॉलम गैप। बातें कौन कर रहा है, चलो हम इसको ट्राई करते हैं। एक उन्होंने बताया कि रॉ गैप, इसमें बात करें हम 10 पिक्सल, तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, कोई फ़ायदा हुआ, ये देखिए एक ही रो थी अभी एक ही रो आ रही है, तो इसमें स्पेस आ रहा है, ठीक है। कॉलम में नहीं आ रहा, कॉलम में आता तो इनके बिटवीन भी आता है, कॉलम आपको वर्टिकली दिखता है। अच्छा अगर मैं इसको कॉलम में कर दूँ, उसका नाम क्या है प्रॉपर्टी का, कॉलम गैप। और अगर कॉलम में पास करें तो सारे वर्टिकली आ रहे हैं, देखिए अभी कॉलम्स में आ रहे हैं, रॉ में नहीं आ रहा, ठीक है। इंडिविजुअली भी आप कर सकते हैं। और अगर गैप पास करेंगे तो गैप क्या होता है,
रॉ में भी आएगा, कॉलम में भी आएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ रॉ से देना है आपने, अब रॉ में देखिए नीचे वाली रॉ बिल्कुल कंजस्टेड हो गई है, चिपक चुकी है, क्योंकि मैंने रॉ में पास नहीं किया, मैंने किस में पास किया है, कॉलम में, तो सारे कॉलम्स में आ रहे हैं। तो गैप की प्रॉपर्टी, ठीक है, दोनों में करना हो तो गैप जो है वो रॉ में भी लेकर आएगा, कॉलम में भी लेकर आ जाएगा। सही। अच्छा जी, आगे हम देखें तो यहाँ तक कि पेरेंट्स की ख़त्म हो गई हैं, सारी पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ ली हैं। इसके अलावा जो चाइल्ड है ना, इसकी भी अपनी होती हैं कि कोई चाइल्ड आगे पीछे करना है, इनकी अलग होती हैं। अब ये वाला टॉपिक तो आई गेस नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब मुझे बताएं पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जितनी हमने देखी हैं ये समझ में आ रही हैं? देखिए और ओवरवेलमिंग हो सकता है, 3 घंटे की क्लास से समझती हूँ, लेकिन एटलीस्ट आप जो है कॉन्सेप्ट समझ लें। जब प्रैक्टिस करेंगे तो 50% समझ में आ रहा है क्लास में, 50% जब आपका कवर हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। अभी देखें मैंने क्या पढ़ा है इसमें फ्लैक्स बॉक्स में, डिस्प्ले फ्लैक्स। अच्छा, रूल नंबर क्या है क्लास, अब रिवीजन करवा रही हूँ मैं आप लोगों का। रूल नंबर क्या है कि अगर एलिमेंट्स को आपने चाहे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली साइड बाय साइड करना है तो सबको एक पैरेंट में रखना है आपने, और पैरेंट को प्रॉपर्टी क्या पास करनी है, डिस्प्ले फ्लैक्स। फिर आपकी मर्जी है कि आप उसको हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हो या वर्टिकल रखना चाहते हो, किस प्रॉपर्टी के थ्रू, फ्लैक्स डायरेक्शन, ठीक है। इसमें रॉ भी चलेगा, कॉलम भी चलेगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रॉ होता है, ठीक है। और रॉ रिवर्स भी कर सकते हैं आप, कॉलम रिवर्स भी कर सकते हैं। नहीं, बाय डिफॉल्ट इसका रॉ था। जब आपने फ्लैक्स किया था ना तो ये खुद ही जो है वो रॉ में चले गए थे, कॉलम में तो पहले थे जब मैंने फ्लैक्स नहीं किया हुआ था, ठीक है, क्योंकि वो डिफ्स थे ना, डिफ ब्लॉक लेवल थे, पहले ऊपर नीचे आ रहे थे। जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स किया तो खुद ही ये साइड बाय साइड हॉरिजॉन्टल हुए, वर्टिकल नहीं हुए, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है इसकी डायरेक्शन, रॉ होती है। अच्छा, फिर रैप किस लिए यूज़ करते हैं हम, देखें ये था सारे, जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया था, ठीक है, ये मैंने कमेंट किया हुआ है, इट मीन्स कि नहीं चल रही होगी, ठीक है। अब आपको दिखाएं वर्टिकल दिख रहे हैं या साइड बाय साइड दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में दिख रहे हैं, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में दिख रहे हैं, साइड बाय साइड आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं, ऊपर नीचे तो नहीं आ रहे ना, तो ये रॉ है। ये डायरेक्शन कौन सी होती है, रॉ, तो बाय डिफॉल्ट इसकी डायरेक्शन क्या है, रॉ है। समझ में आया? देखें ये सारे एलिमेंट्स हैं, जब मैंने इसके ऊपर फ्लैक्स नहीं लगाया हुआ था ये कुछ ऐसे थे जैसे HTML में चल रहे थे, जैसे ही मैंने इसके ऊपर फ्लैक्स लगाया तो सब क्या हो गए, रॉ में कन्वर्ट हो गए ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, रॉ। चलो फिर भी मैं ज़बरदस्ती इसके ऊपर फ्लैक्स डायरेक्शन रॉ लगा रही हूँ तो कोई फ़ायदा होगा, अगर फ्लैक्स डायरेक्शन इसके ऊपर रॉ लगा दूंगी कोई फ़ायदा होगा, नहीं होगा। अच्छा, शॉर्ट हैंड पे लगाया हुआ है, ठीक है। देखें फ्लैक्स फ्लो लगाया हुआ है, इसमें रॉ लिखा हुआ है, डायरेक्शन इसकी रॉ दे दी, तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लैक्स करते हो रॉ में तो पहले ही कन्वर्ट हो जाते हैं वो, सही, क्योंकि उसके बाद अगर आप ज़बरदस्ती भी लगाओगे फ्लैक्स डायरेक्शन में रॉ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कॉलम आप उसको कर सकते हो, कॉलम कर सकते हो, और रिवर्स कर सकते हो, कॉलम रिवर्स कर सकते हैं आप उसको। अच्छा, एक्स एक्सिस के थ्रू सारे एलिमेंट्स को आपने कंट्रोल करना है, तो इसमें आप वैल्यूज़ पास कर सकते हो सेंटर की तरह, स्टार्ट, एंड, स्पेस अराउंड, बिटवीन, और तीसरा कौन सा था, इवनली, ठीक है। अच्छा, अगर आप अपनी कस्टमाइजेशन स्पेस चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, गैप। गैप दोनों पे काम करेगा, अभी रॉ और कॉलम दोनों में चल रहा है। अगर आप इंडिविजुअली चाह रहे हो तो रॉ की अलग मिल जाएगी, कॉलम की अलग मिल जाएगी। और अगर आपने वर्टिकली चीज़ें अलाइन करनी है तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, अलाइन आइटम। इसमें सेंटर, बेस लाइन, स्ट्रेच जो कि इतनी नहीं यूज़ होती, लेकिन सेंटर बहुत यूज़ होती है। स्टार्ट कर सकते हैं, इसको एंड कर सकते हैं, ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अलाइन कंटेंट लास्ट, ये करते हैं कि सारा जब रैप हो जाएगा ना उसके बाद आपने कंटेंट कहाँ पे लेके जाना है, सब डब्बों को ऊपर लेके जाना है, नीचे या सेंटर, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी बॉक्सेस हैं, ये फ्लैक्स बॉक्स की ना मैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि कहाँ पे यूज़ होता है। पूरी वेबसाइट ना बनती फ्लैक्स बॉक्स से ही है, जो चीज़ें इसमें रह जाती हैं फिर हम मीडिया क्वेरीज लगा लेते हैं, ठीक है, उसके थ्रू इसको रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं। अब मैं ज़रा ये सलानी वालों की वेबसाइट खोल लेती हूँ, ठीक है, और इसमें आप लोग देखिए ज़रा, सलानी बॉक्सेस हमें दिखाना है, चलो दराज की खोल लेते हैं, या कोई शॉपिंग वेबसाइट। अच्छा भाई, ये देखें, ये आपको ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये डेफ्स के थ्रू बनाए होंगे इन्होंने, और ये आपको साइड बाय साइड दिख रहे हैं, इन्होंने क्या यूज़ किया होगा, फ्लैक्स यूज़ किया होगा। अगर ये हमें दिखाते हैं अपना कोड तो हम देख लेते हैं कोड में जाके, सही, ये सारा कोड आ गया इनका, ठीक है, ये सारा इनका कोड आ गया, डेफ्स वगैरह का काम यहाँ पे किया हुआ है गेस। अच्छा भाई, CSS में जाते हैं कि CSS की फ़ाइल कहाँ मिल जाएगी हमें,
इंस्टा स्टोर, ऑनलाइन शॉपिंग, CSS, ये रही फ्रंट एंड बूटस्ट्रैप और मैनुअली को लिखे हुए। ये आप लोग को जो है मिनी फाइट दिख रहा है, अगली फाइट वर्जन, ठीक है। इसको हम अच्छे से देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ ना ताकि प्रैक्टिकल समझ में आए कि वेबसाइट में कहाँ पे काम होता है इसका। ये करेंगे आप। ये सारा जो है स्पेस ख़त्म किए हुए कोड में से, जब भी आपको ऐसा दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अनमिनिफाई करना है, मिनिफाई तो हुआ है। ये हो गया। अब देखिए ये कुछ आपको कोड समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि ये ऐसा लिखा हुआ है जैसे आप लोग लिख रहे हो। तो इसमें ना ज़्यादातर ये बूटस्ट्रैप लगा हुआ है। बूटस्ट्रैप भी क्या यूज़ कर रहा होता है, फ्लैक्स बॉक्स, बिहाइंड द सीन, यही सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें आप लोग को हर जगह डिस्प्ले फ्लैक्स दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, डिस्प्ले फ्लैक्स। इसमें सर्च करने का ऑप्शन आए मेरे पास, अगर ऊपर है, यस, पता नहीं कौन सा एलिमेंट, ये देखें डिस्प्ले फ्लैक्स। ये बहुत यूज़ होता है। कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ कर भी आपने कई कार्ड्स देखे ना, क्या देखें, कार्ड्स। अब देखिए कार्ड्स आपको ये डेस्कटॉप पे ज़्यादा दिख रहे हैं, एक लाइन में कितने सारे दिख रहे हैं। और अगर इसको मैं मोबाइल पे ले जाऊँ, इसी वेबसाइट को, ये आ गई मोबाइल में, ठीक है। ये देखें इसके विंडो में रिसाइज करूँ तो लेट्स सपोज अगर मोबाइल पे भी जाती हूँ, मोबाइल पे दो दिखा रहे हैं, ठीक है। टैबलेट पे ले जाएँ तो उससे ज़्यादा तीन दिखाएंगे आपको। डेस्कटॉप पे ले जाएँ तो ज़्यादा स्पेस होता है आपके पास। ये कार्ड्स रिस्पॉन्सिव हैं और रैप के थ्रू बनाए होंगे इन्होंने, ठीक है। इसके पीछे क्या यूज़ किया होगा, फ्लैक्स बॉक्स ही यूज़ किया होगा। तो ये बहुत यूज़ होता है, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट क्लास जब होगी आपके टीचर को बता दिएगा, वैसे मैं भी मिसेफ्रा को बता दूंगी कि पेरेंट वाली तो हमने कंप्लीट कर ली है, अब कौन सी रहेगी, चाइल्ड वाली। चाइल्ड की अपनी भी होती हैं, सही। तो बस इसके बाद आप फिर मीडिया क्वेरीज पढ़िएगा, फिर इंशाल्लाह वेबसाइट बनाने लगेंगे, क्योंकि अभी तक के आपने अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। अब पूरी जब वेबसाइट बनाने बैठेंगे ना, फिर दिमाग घूमेगा, सही है। क्योंकि रियल लाइफ जब बनाते हैं चीज़ें तो उसमें ज़्यादा आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं और मसले भी ज़्यादा आते हैं। आज ही कोडिंग में भी पुश कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग भी कर देती हूँ और कोडिंग भी कर देती हूँ। बाकी कोई सवाल है आज की क्लास से रिलेटेड? कैसी रही आज की क्लास? पका तो दी नहीं है ज़्यादा, रिकॉर्डिंग कर दी है मैंने, ठीक है। हाँ सही है, रिकॉर्डिंग कर दी है। फिर आप लोग पूरे हफ्ते देखते रहिए करें, मेरी आवाज़ है मिस कीजिएगा, मुझे याद कीजिएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफ़िज़।